ओम तस् ओम ह्रीं फा। वक्रहस्त भुजंगासन, नाभि तक ऊपर आए, इतना ऊपर आना है। हाथ की कोहनियां ऐसे अंदर दबाए, ऊपर देखिए छत की ओर। बैक को आज करीब 30 से 45 सेकंड होल्ड करें। नाभि का, आमाशय का सारा कार्य सुडौल तरीके से चलता है इस आसन से। स्पाइन मजबूत होता है, शोल्डर में बल आ जाता है, विलक्षण ऊर्जा निर्माण हो रही है आसनों के अभ्यास से। ऐसा भावन में रखें। आखिरी कुछ सेकंड, आखिरी 5 4 3 2, रिलैक्स। निरालंब भुजंगासन, लेफ्ट हैंड पीठ पर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर, दोनों शोल्डर पीछे खींचते हैं, ऊपर आए, अप, खींचो और खींचो और खींचो। तकलीफ हो गई छोड़ देना है, चेहरे पर स्माइल। और आखिरी कुछ समय, आखिरी कुछ सेकंड, रिलैक्स। दोनों पैर घुटने बेंड, दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने पकड़े, हाथ से पैर, पैर से हाथ ऊपर उठाए, अप, उठाए और ऊपर उठाए और ऊपर उठाए। तकलीफ हो गई छोड़ देना है। आखिरी कुछ समय, आखिरी कुछ सेकंड, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बेहतरीन। दोनों हाथ छाती के पास, भुजंग आसन। पर्वतासन, कमर को जितना ऊपर उठा सकते उतना ऊपर उठाए। एक पैर आगे, दूसरा पैर आगे, नमस्कार आसन। बहुत सुंदर। पीठ की बल लेट जाते हैं, पीठ की बल लेटकर कुछ योगाभ्यास करते हैं। राइट लेग घुटने बेंड करेंगे, उठाकर लेफ्ट थाइस के बाजू में पैर को रखेंगे, अपोजिट साइड। अपोजिट हाथ से घुटने को दबाए, अपोजिट साइड देखिए, मरकट आसन। जितना पेट पर प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करें। दबाव कमर पे, हिप जॉइंट पे, गर्दन में, शोल्डर में जो खिंचाव है उसको फील करें। जितना खिंचाव हो सकता है उतना अच्छा है। होल्ड करें, होल्ड 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 होल्ड। उस समय और आखिरी कुछ सेकेंड, रिलैक्स। धीरे से आसन छोड़ें। इसी आसन को दूसरे बाजू में करते हैं। 1 2 और 3। दबाए, नाभि पर, पीठ पर जो प्रेशर है उसको महसूस करें। खींचने से हिप जॉइंट, स्पाइन का प्रेशर फील करें। एकदम ऊर्जा से भरा हुआ शरीर अपने अंदर की स्ट्रेंथ विकसित कर रहा है। दबाए और दबाए और दबाए और दबाए। रिलॅक्स. खूप छान, मस्त. तुम्ही पहिला आम करायची. लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़े. अगला आसन करते हैं. लेफ्ट लेग धीरे से 90 डिग्री ऊपर उठाए. धीरे धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे. राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों एकदम सीधे हैं, हाथ के तलवे जमीन पर है. इस अवस्था में 30 सेकंड होल्ड करना है. होल्ड करें.
होल्ड करें, आखिरी 15 सेकेंड, केवल 15 सेकेंड के लिए। बस 10 सेकेंड, 5 सेकेंड केवल। धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आए, धीरे से पैर जमीन पर रखें। बहुत सुंदर। अभी दोनों पैर 60 डिग्री ऊपर उठाए, अब ऐसे, और इस आसन में होल्ड करें, होल्ड करें, इस आसन में होल्ड करें। जिनको कमर में दर्द है एक पैर से करें, आखिरी कुछ सेकंड, केवल 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड। रिलैक्स, खूब छान। दोनों पैर 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, 30%, थोड़ा सा पैर ऊपर, इतना बस, होल्ड करें। केवल 15 सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर उठाए, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाथ के कोहनी ऊपर आएंगे, ऐसे जिनकी कमर में दर्द ना करे। हाँ, खूब छान। दोनों पर धीरे धीरे ऊपर उठाए, धीरे धीरे ऊपर उठाए, धीरे धीरे ऊपर उठाए, चेहरे पर स्माइल लाए। हाँ, होल्ड करें, होल्ड करें, धीरे धीरे जमीन की तरफ, धीरे धीरे जमीन की तरफ, धीरे धीरे, एकदम स्लोली, एकदम स्लोली। यहां पे होल्ड, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। हाँ, खूब छान, मस्त। और एक बार करेंगे। अब धीरे 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 ऊपर उठाए, होल्ड करें, होल्ड। अब स्लोली नीचे, एकदम स्लोली, एकदम स्लोली, और स्लोली, और स्लोली, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला आसन करते हैं पवन मुक्तासन। लेफ्ट लेग धीरे से ऊपर उठाए, ऐसे घुटने बेंड करें, दोनों हाथों से पेट पर दबाए, ऐसे 30 से 45 सेकंड होल्ड करें, दबा के रखें, फुल प्रेस करके रखें। ऊर्जा हमारे अंदर ही है, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। फुल प्रेस करें और दबाए, और दबाए, और दबाए। तकलीफ हो गई, छोड़ देना है। बहुत सुंदर। जिनके घुटने में दर्द है, हाथ ऐसे नीचे थाइज में लगा, ऐसे। आखिरी 5 सेकेंड, रिलैक्स। श्वास लेते पैर ऊपर, श्वास छोड़ते पैर नीचे। दूसरे पैर को से इस आसन को करेंगे, अप डाउन एंड प्रेस। दबा के रखें, जितना दबाएंगे उतना अच्छा है। दूसरा पैर घुटने में एकदम सीधा रखना है, उसको बेंड करेंगे तो हिप जॉइंट का लाभ नहीं मिलेगा। दबा के रखें, जितना दबा सकते उतना दबा। गर्दन में दर्द नहीं है, उन्हें सिर उठाकर घुटने को लगाने की कोशिश करें, और दबाए, और दबाए। आखिरी कुछ सेकेंड, 5 सेकेंड, रिलैक्स। धीरे से
श्वास लेते पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। बहुत सुंदर। पेट के लिए अब होल्ड करना है, पैर घुटने में बेंड करें, दोनों हाथों से पेट पर दबाए, दबा के रखें। बहुत सुंदर, बेहतरीन। अच्छा है, और प्रेस करें। छोटी हाथ बड़ी हाथ पेट पर जो दबाव है उसको महसूस करें, और दबा के रखें, और दबा के रखें। बहुत सुंदर। आखिरी 30 सेकंड बाकी है। जितना दबाएंगे उतना अच्छा है। आखिरी केवल 15 सेकंड पकड़ के रखें, और प्रेस करें, और प्रेस करें। केवल 10 सेकंड बाकी, 5 सेकंड। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अंतिम आसन सेतुबंध आसन। दोनों पर घुटने बेंड करके कमर को ऊपर उठाना है। अब ऊपर उठाए कमर को, और ऊपर उठाए, और ऊपर उठाए। आखिरी कुछ समय, आखिरी कुछ सेकंड, आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों पर लंबे करें, हाथ के तलवे आकाश की ओर, सिर एक साइड झुका हुआ, आंखें बंद है, मन शांत है, एकाग्र है। शवासन करना है। शमे जाते शवासन, चित्त विश्रांति कारक। लेट जाते हैं, दोनों पैरों में मैक्सिमम अंतर लेटकर दोनों पैरों में मैक्सिमम अंतर लेना है। हाथ के तलवे आकाश की ओर, सिर एक साइड झुका हुआ, आंखें पूर्ण रूप से बंद है। अब हम कर रहे हैं विश्रांति का आसन। एकाग्र है, पूरे शरीर को विश्राम है, पूरे शरीर को आराम है। मन करे मेरा प्रिय शरीर विश्रांति ले रहा है। मैं अपने शरीर से स्टार्ट। Kapal tadi, kita kapal lagi. Kok kamu itu kata lupa dari kompetisi lagi itu ada. रिलैक्स। आंखें
बंद ही है। दो प्रकार का श्रद्धा होती है। एक श्रद्धा, एक अंधश्रद्धा। श्रद्धा में दो प्रकार होती है, एक भावयुक्त आम्ही दिसतोय. रिलैक्स। अभी भावयुक्त जो है उसे कैसे कहेंगे? मगर उसके पेट में कोई तकलीफ है, फिर भी उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए कोई माँ है, पिता है, उसका शरीर खराब कर देते हैं। हालांकि उनके मन में कोई उसको शरीर खराब होए ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, उल्टा वो स्वस्थ रही इच्छा होती है, फिर भी उसको खिला देते। ये भावयुक्त श्रद्धा है। इससे शरीर, अपने बच्चे हो, अपने पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, जाने अनजाने में हम उसे परेशान करते हैं। प्रेम है, बहुत प्रेम है, लेकिन इस प्रेम के पीछे ज्ञान नहीं है। कपालभाति का अगला राउंड एक रिलैक्स। और तो और दो दोस्त होते हैं, अपने दोस्त की साथ इतना प्रेम करते हैं, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों बैठे ढाबे पर नशा पान कर रहे। ये अज्ञान युक्त प्रेम है। इस प्रेम से धोखा है, इस प्रेम से विनाश है और कुछ नहीं है, इंसान को लगता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, ऐसे लोग बहुत, लगता है ये बहुत अच्छा आदमी, ऐसे लोग बहुत पॉपुलर हो, ऐसे लोगों के बहुत दोस्त भी होते, मगर ये समाज, वातावरण और परिवार और खुद को भी धोखाधड़ी करने की कला है। याद रखें, इससे हम कितना भी गहरा जिगरी दोस्त रहने दो, वो तुम्हारे लिए जान भी क्यों न दे, अगर वो आपके साथ नशा पानी कर रहा है तो अज्ञान तो प्रेम है, उससे दूर रहे। या हम कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को भी हम जाने अनजाने में, स्वास्थ्य खराब है फिर भी अच्छा खाना न छोड़ते हुए, कुछ ज्ञान युक्त प्रेम में, इससे विनाश ही विनाश है। और इसकी वजह से हमारे देश में, हर घर में, वातावरण में, समाज में तकलीफें निर्माण हुई है। अनुलोम विलोम करें। ये
अंध भक्ति कहते हैं इसको, अंध प्रेम। अंध प्रेम। भले मंदिर में भी जाए आप, मंदिर में जाने के लिए अभी मंदिर में निकले और घर वाले लोगों के साथ झगड़ा करके निकले, मुझे मंदिर में जाना था, तुमने तुम्हारी वजह से लेट हो गया, ऐसा वैसा झगड़ा करके फिर मंदिर में जाके क्या लाभ बताओ? क्या ईश्वर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। अगर हमारे लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत जागृत हो जाए। यह हमारे हित का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारे लिए हानिकारक है। बिल्कुल हानिकारक है। क्या है? जागृत प्रेम, ज्ञान युक्त प्रेम। उसमें क्या होता है, अपना दोस्त है, भले अपना दोस्त है, वो नशा पानी कर रहे हैं तो आपसे बात नहीं करेगा, वो कुछ दिन बात नहीं करेगा, उसकी आदत है ना नशा पानी करने की। कभी कभी वो टूट भी सकता है आपसे, उल्टा वो टूटता है तो अच्छी बात है, ये असली प्रेम नहीं है उसका अपने ऊपर, टूटने दो, जाते तो जाने दो। कोई बात नहीं। हमने 12-14 साल कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट आया, लेकिन अगर नशा पानी करते तो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता, लेकिन नशा पानी न करने की वजह से रिलेशन टूट गए, टूटने दो, लेकिन अब हमारा अच्छा ही हो गए। नहीं तो नशा पानी कहाँ ले जाता है कुछ पता नहीं। तो याद रखना है, दोस्त टूटते तो टूटने दो। कभी कभी अकेला महसूस होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, लगता है अरे मेरा कोई नहीं, भी होगा आपको, होने दो, कुछ दिन होगा, 1 साल होगा, 6 महीना होगा, लेकिन याद रखिए एक दिन ऐसा आएगा आप पर प्रेम करने वाले बहुत होंगे, बहुत होंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता। ऐसे जो सत्य के साथ, ज्ञान के साथ के लिए पढ़ते हैं, पढ़ने दो, लेकिन वो बढ़ाए होगे तो फिर आपको रिस्पेक्ट करने वाले बहुत मिलेंगे। फिर याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप, हम अगर जाने अनजाने में, परिवार हो, घर हो, कोई भी हो, बुरी चीजों को 1 टक सपोर्ट नहीं करना है, 0.0 भी नहीं करना है, प्रेम के खातिर बिल्कुल नहीं करना है। वो फिर धृतराष्ट्र का प्रेम होगा। फिर भले वो दूर जाता है, जाने दो। हमारे साथ जब इंटीरियर का व्यवसाय होता था तब बहुत दोस्त थे, नशा पानी करते थे, लेकिन कभी उनके साथ नशा पानी किया नहीं हमने, कभी भी नहीं। योग में आने के बाद योग की बात सुन सुनकर लोग बोर हो गए, हमें छोड़ दिया, उन लोगों ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मगर अभी यहाँ पे आप सब मिले, मुझसे भी बेहतर हजारों मिले प्रेम करने वाले। कुछ नहीं होता है, कुछ दिन अकेला महसूस होता है, होने दो। अपने बच्चे हो, बेटे हो, आज माता भगिनियों को जो भी क्लास सुन रहे ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग है, अपने बेटे को, बच्चे को, उसको अच्छा लगे, उसने खाना नहीं खाया इसलिए गलत मत खिलाओ। हाँ जी, मत खिलाओ ये आप। फिर हम क्या करते हैं, विष का काम करते हैं अपने बच्चों को। माँ, माँ कैसे होती है, माँ प्रेम करने वाली होती है ना। बच्चे को अगर तुमने पेट उसका पहले से ही खराब हो गया और उसको बर्गर खिलाया, उसका पेट पहले से ही खराब है और आपने बोले खाओ बेटा बर्गर खा, वो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, अरे नहीं खाने दो, भूखा रहने दो, मरता नहीं इंसान। उसको बर्गर, फ्रूटी लेके दो, या कोई आइसक्रीम लेके दो, ऐसा मत करो। अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हम बन जाते हैं उस समय में वो, लेकिन एक्चुअली हम दुश्मन है।
पहले बच्चा रोए, बोले माँ खराब है, मेरी मम्मी बुरी है, मुझसे प्रेम नहीं करता। बड़ा अगर है, कोई नशा पानी कर रहा है, अगर नशा पानी कर रहा है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट ना करे। ऑनलाइन के साधक अपना हमेशा म्यूट रखते जाए, बिल्कुल सपोर्ट ना करो। सपोर्ट करने से क्या होगा? नुकसान ही तो होगा। क्या होगा बताओ? बुरी आदतों को अगर 1% भी घास खिलाए तो बढ़ जाती है। दुर्योधन को बचपन में ही मार दिया होता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। जाने दो ना, अगर बचपन में सुधार तो हो जाता, हो दोनों में से एक हो जाता। याद रखिए, गुड बॉय। अपना परिवार, अपना घर और अपने स्वास्थ्य को प्रथम स्थान देना है प्रेम के द्वारा। ये असली प्रेम है, जागृति, और ये इसे श्रद्धा कहते हैं, असली श्रद्धा। अवेयरनेस ही जीवन है। राह पे भटके हुए इंसान को अगर सही जगह पर लाना है तो उसको सपोर्ट करते। बच्चे बिगड़ते ना, बड़े होकर यहाँ गए वहां गए, ड्रिंक ले ली, उसके पास साथ गए, उसके साथ गए, ये उनकी गलती नहीं है। माता पिता ने उसका अगर संयम पहले से ही रखा होता, उसके हर जरूरतें पूरी नहीं की होती, तो बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ गुण आ जाता। स्वीकार, एक्सेप्ट करना है, आज के बाद नहीं करूंगा सपोर्ट में बुरी चीजों को। जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके परिवार के सदस्य मान सकते हैं, अनुलोम विलोम। थोड़ा सा बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। लेप नासिका से श्वास छोड़ के प्राणायाम रोके, दोनों हाथों के नमस्कार मुद्रा। तो श्रद्धा युक्त प्रेम, अंध प्रेम। प्रेम क्या है? ज्ञान नहीं है। अंध भक्ति हुए जागृत हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हे गुरु, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी जागृत रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति 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 ही। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, भूमाता को नमन करे, अपने माता पिता को याद करे, गुरु को याद करे। शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाए, मेरा प्रिय शरीर है। चेहरे के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाए और धीरे से अपने हाथों की ओर देखते हुए आँख खोले। हाथों की ओर देखते हुए सभी कहे, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। सभी कैसे है? स्वस्थ है और मस्त है। चलो खड़े हो जाते हैं। हंसते हंसते जोश के साथ, एनर्जी के साथ कहेंगे, ऊर्जा के साथ, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं,
मैं जबरदस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं उत्साही हूँ। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा एड़ी के ऊपर खींचे और ताने और हरिओम। हरिओम। Ada pacaran. Surprise mana? Ada pacaran.